अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 9.5। समझो 9.5 एक्सरसाइज करने से पहले हमारे पास 4 केसेस हैं। उन 4 केसेस को अच्छे से स्टडी कर लें आप, ठीक है। और उसके बाद आपने क्वेश्चंस अपने स्टार्ट करने हैं, क्योंकि इसमें अब हमारे पास कुछ केसेस होंगे जिनको हम चेक करेंगे और जो केस सेटिस्फाई होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम अपना सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और स्पेशली इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट या इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये काम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो एग्जैक्ट इक्वेशन है। dx के साथ वाले रिज़ल्ट को m हम कहते हैं, dy के साथ वाले रिज़ल्ट को हम n बोलते हैं। तो डेरिवेशन की ये एम वाई जो मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ये पार्शियल m बाय पार्शियल y है, ठीक है। और n और नीचे सबस्क्रिप्ट में जो मैंने x लिखा हुआ है ये पार्शियल n बाय पार्शियल x है। m का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू y और n का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ से ये देखें दोनों इक्वेशन सेम नहीं हैं, my/n(x) दोनों एग्जैक्ट सेम नहीं है, लिहाजा ये एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। हम इस इक्वेशन को एग्जैक्ट खुद बनाएंगे। अब बाय डेफिनेशन हमारे पास ये रिज़ल्ट आता है कि हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें और सब्ट्रैक्ट करने के बाद हम डिवाइड करें n या m पे, ठीक है। n या m पे डिवाइड करें। अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है m से डिवाइड करने की, ठीक है, तो हमारा रिज़ल्ट ज़रूर y वेरिएबल में आना चाहिए, जैसे -2/y यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर हम डिवाइड कर रहे हैं n से, ठीक है, अगर हम n से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट आना चाहिए x वेरिएबल में। जहाँ पे y आ रहा है वहाँ पे x आ जाए या कुछ और x का फंक्शन आ जाए। यहाँ जैसे -2/y लिखा हुआ है, यहाँ सिंगल x आ जाए या 1/x आ जाए या x² आ जाए, लेकिन सिर्फ x वाली टर्म आए अगर हम n से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही थी m से डिवाइड करने की, क्योंकि ऊपर वाला जो फैक्टर बन रहा था वो 1 + xy इससे रिलेट कर रहा था, xy वाली टर्म उसमें आ रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर n से नहीं m से डिवाइड किया, ठीक है। nx और my का हमने वैल्यू यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट की। सब्स्टिट्यूशन के बाद कैलकुलेशन की, जो नंबर कॉमन आ रहे थे उनको कॉमन लिया, कैंसिल किया, -2/y आ गया, ठीक है। ये हमारे पास फैक्टर आ गया जिससे अब हम अपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर में चेंज करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला है e इंटीग्रेशन -2/y dy। अगर हमारे पास हम m से डिवाइड किया है और y का फंक्शन आ गया, ठीक है, हम इंटीग्रेशन भी अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ये अब e की पावर में ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो रही है, ठीक है। e की पावर में ये इंटीग्रेशन हमने सॉल्व की। आफ्टर सोल्यूशन ये एक्सपोनेंशियल नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएंगे। जब -2 पावर में जाएगा तो यहाँ से वैल्यू आ गई y-2। y-2 से 1/y² में उसको चेंज कर लिया। अब हमने इक्वेशन 1 को यानी पूरे ऊपर क्वेश्चन को 1/y² से मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। इसको आप चेक भी कर लें तो ये अब हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब ये इसका फर्दर सॉल्यूशन है। ये मैंने आपके वाले मेथड से सॉल्व कर लिया इसको अब, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब वहाँ से m फाइंड किया और n हमने यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया कि ये m है ये n है, सेपरेट कर लिया। अब m के टोटल फंक्शन को हम कर लेते हैं इंटीग्रेट और n में से वो टर्म लेते हैं जो जिसमें x मौजूद नहीं होता, विच दैट वाज फ्री फ्रॉम x, ठीक है। प्लस कर लिया हमने टर्म ऑफ n फ्री फ्रॉम x। तो n में एक ही टर्म है और उसमें भी x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास नील टर्म आ जाएगी। अब ये आपने ना पार्शियल x और पार्शियल y रखना है, ठीक है, ताकि वो डिफ्रेंशिएट हो सके। b नहीं रखना, जो भी इस मेथड को ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है इस पर। इंटीग्रेशन अप्लाई किया x² + 2 + x/y प्लस नील टर्म इज इक्वल टू c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, हमारे पास ये टर्म थी, हमारे पास x dy - y dx इज इक्वल टू x² + y² dx।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं इस साइड पे ले आई और डिवाइड करवाया, तो ये मेरे पास एक फार्मूला बन गया। ठीक है, मैंने इस फार्मूला से फ़ायदा उठाया और डायरेक्ट इसको क्लोज़ कर दिया कि ये फार्मूला बनकर मेरे पास इस डेरिवेशन के इक्वल आ गया। डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई की मैंने, तो डी इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स से इंटीग्रेशन आ गई हमारे पास एक्स प्लस सी। इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास ये स्टेटमेंट है एम एन। पहले हम चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं। पार्शल एम बाय पार्शल वाई फाइंड किया, पार्शल एन बाय पार्शल एक्स फाइंड किया, दोनों सेम नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। सो अब हम इन्हें एग्जैक्ट बनाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। अब यहाँ से देखें हमारे पास फैक्टर आ रहा है, अगर हम यहाँ पे m से डिवाइड करें इसको, ठीक है, यानी अगर हम फार्मूला अप्लाई करवाएं एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाय m, तो m तो हमारे पास काफ़ी लेंथी है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई, जिससे हमें सिंगल x की टर्म नहीं मिलेगी, ठीक है, ना y की सिंगल टर्म मिलेगी। तो हमें या तो सिंगल x की टर्म चाहिए या सिंगल y की टर्म चाहिए ताकि इंटीग्रेट कर सकें हम। तो यहाँ से n से डिवाइड करवाया, सिंगल x में वेरिएबल में हमारे पास इसका फैक्टर आ गया, जिसे अब इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हासिल कर लेंगे हम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करवाया, सो इज़ एग्जैक्ट। अब ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है, इसके आगे अब आपने वही मेथड से सॉल्व कर लेना है जैसे एग्जैक्ट इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आगे वाला काम सिंपल है। ये भी जो पीछे वाला हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, चाहे तो उसी मेथड से करें, चाहे जो मेथड आपको बताया गया वो उस मेथड से कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखें एम एन एग्जैक्ट इक्वेशन चेक किया, एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं था हमारे पास इसका रिज़ल्ट। इसको डिवाइड करवाया हमने एन एक्स माइनस एम वाई डिवाइडेड बाई एम से, क्योंकि एक्स वाई वाली टर्म थी तो कैंसिल होने के लिए एम से डिवाइड करवाया हमने। ये चीज़ आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको क्लियर हो जाए। डिवाइड करवाया तो हमारे पास ये आ गया -2/y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1/y स्क्वायर। अच्छा, ये हमारे पास या 1/y स्क्वायर आ रहा है या 1/x स्क्वायर आ रहा है, ज़रूरी नहीं यही वाले फैक्टर्स रहें। ठीक है, x भी आ सकता है, 1/x भी आ सकता है, डिफरेंट वैल्यूज़ आ सकती हैं। 1/y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया, अब ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब आगे इसको आपने सॉल्व कर लेना है एग्जैक्ट इक्वेशन की डेफिनेशन से।